नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे कि वर्तमान में किस राज्य के कौन मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं। साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक और उपराज्यपाल को देखेंगे, जो हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके अलावा लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में उस पार्टिकुलर राज्य में क्या सीट रखी गई है, जिस राज्य के हम सीएम और गवर्नर को देखेंगे उसी राज्य के अंदर, इसके भी चर्चा साथ में करते चलेंगे। उस राज्य में जो भी हिस्टोरिकल साइट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो बताते चलेंगे हम, और जो भी अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेगा उसकी भी जिक्र करते चलेंगे। तो दोस्तों, ये करंट अफेयर का वीडियो जो सीएम और गवर्नर से रिलेटेड है, लेकिन आप इसे एक अलग अंदाज में पढ़ेंगे ताकि आपको चीज़ों को रिलेट करके याद करने में ईजी हो और साथ ही साथ याद रह भी सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरा वीडियो आप शेयर कीजिए, लेकिन आज मैं इस वीडियो के लिए आपसे ये कह रहा हूँ कि हो सके तो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारे मेहनत लगा है। पीडीएफ बनाने में ही कम से कम 12 से 13 घंटे लग गए हैं। मैंने इसे अलग अंदाज में बनाया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हमारा आया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो वर्तमान में सीएम है ये सुखविंदर सिंह सुक्खू है, और जो राज्यपाल हैं ये श्री राजेंद्र आर्लेकर हैं। ठीक है, श्री राजेंद्र आर्लेकर जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है ये आपका क्या है, सीएम है हिमाचल प्रदेश का। इसकी जो है लेटेस्ट में अपॉइंटमेंट हुई है, अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है आपका जो है चुनाव हुआ है। ये सुखविंदर सिंह गायक वाला नहीं है, ये दूसरा सुखविंदर सिंह है। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो ये जो पार्टी की सरकार बनी है सुखविंदर सिंह सुक्खू की, ये कौन से पार्टी के हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जहां चिराग बुझ रहा था वहां पे एक दीपक की ज्योति जली है। यहाँ पे राजधानी इसकी बात करें तो शिमला और धर्मशाला दो राजधानी है। जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है समर वाली, ये आपका शिमला में रखा गया है, या मेन राजधानी भी है, और एडिशनल राजधानी जो विंटर काल के लिए है ये आपका धर्मशाला है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। बात करें यहाँ पे लोकसभा में कितने सीट है हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो 4, राज्यसभा में 3 सीट है और विधानसभा में 68 सीट हैं। इसके अलावा रोहतांग दर्रा जो है, रोहतांग दर्रा, ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, अटल सुरंग कर दिया गया है। ये आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। इसके बाद नाटी डांस जो है, नाटी नृत्य, ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य से ही संबंधित है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में लोसार त्योहार भी मनाया जा सकता है, और मनाया जाता है क्योंकि वहाँ भी बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे। चलेंगे आगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला नेक्स्ट जो राज्य है हमारा ये है सिक्किम। सिक्किम जो है, सिक्किम के वर्तमान में जो सीएम है ये है पीएस गोले। कौन है, पीएस गोले। इसे कहते हैं प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग को ही पीएस गोले कहा जाता है सिक्किम के अंदर, है ना। प्रेम सिंह तमांग है अभी अब सीएम, और श्री गंगा प्रसाद जो है आपका गवर्नर है सिक्किम के अंदर। बात करें सिक्किम राज्य कब बना था, तो 1975 में बना था। ये भारत का हिस्सा नहीं था, इसे बाहर से मिलाया गया है। इसके लिए 36वां संविधान संशोधन किया गया था, और ये भारत का 22वां राज्य बना था सिक्किम। राजधानी की बात करें तो ये गंगटोक इसकी राजधानी है। और सिक्किम में जो अभी प्रेम सिंह तमांग की सरकार है ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से बिलोंग करते हैं। सिक्किम में लोकसभा का 1 सीट रखा गया है, राज्यसभा का 1 सीट रखा गया है, और विधानसभा का 32 सीट रखा गया है। इसके बाद आपने कंचनजंगा पर्वत श्रेणी या फिर बायोस्फीयर रिजर्व का नाम आपने सुना होगा। ये आपका सिक्किम में ही स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। अगला हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है ये आपका है मणिपुर। मणिपुर के वर्तमान में जो सीएम है ये एन बीरेन सिंह है, और 2022 में मणिपुर में भी चुनाव हुआ था। 2022 में जो है 5 स्टेट में चुनाव हुआ, जहां का सीएम और राज्यपाल आपको जरूर याद रखना चाहिए। तो ये यहाँ एन बीरेन सिंह की सरकार बनी है, और ला गणेशन जो है यहाँ आपका जो है वर्तमान में गवर्नर है। मणिपुर राज्य की बात कर ले तो किस पार्टी की सरकार है आपका, बीरेन सिंह का, तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का सरकार है, वहाँ पे बीरेन सिंह ने बनाया है। राजधानी इम्फाल है। लोकसभा में आपका
2 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा में 60 सीट है। मणिपुर की बात कर ले तो कचाई लेमन फेस्टिवल जो है ये मणिपुर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, कचाई लेमन फेस्टिवल। मणिपुर का जो है कचाई लेमन को जीआई टैग भी मिला है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। दोनों बात आपको ध्यान रखना है। मणिपुर से संबंधित नृत्य जो है मणिपुरी नृत्य है। चलते हैं आगे। अगला जो स्टेट है हमारा ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है वर्तमान में ये आपका कौन है? श्री पेमा खांडू। और जो राज्यपाल हैं डॉक्टर बीडी मिश्रा हैं। ये आपका पेमा खांडू का चित्र है, ये आपका डॉक्टर बीडी मिश्रा का चित्र है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है इंडिया के अंदर, 17 व्यक्ति पर किलोमीटर आपका जो है जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश के अंदर। वहीं पे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। बहरहाल यहाँ पे हम अरुणाचल प्रदेश को देख रहे हैं, तो यहाँ से एक एडिशनल फैक्ट, सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अभी इनके सरकार है पेमा खांडू का, ये किस पार्टी के हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। और राजधानी कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का? ईटानगर में है। लोकसभा में 2 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा में 60 सीट है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क जो है आपका कहाँ पर है ये? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यांग्याप दर्रा जो है ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। तो दोनों बात, 3 एक्स्ट्रा फैक्ट इससे निकल के आया, नामदफा, यांगाप दर्रा और सबसे कम जनसंख्या घनत्व। इसके बाद राजधानी ईटानगर और मुख्यमंत्री जो है अभी पेमा खांडू है, राज्यपाल जो है आपका बीडी मिश्रा साहब है। नेक्स्ट त्रिपुरा जो है आपका, त्रिपुरा का वर्तमान में जो सीएम है ये श्री मानिक साहा है और जो गवर्नर है ये सत्यदेव आर्या है। सत्यदेव आर्या का पिक आप देख सकते हैं, ये है मानिक साहा का पिक, है ना। त्रिपुरा का जो है आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है इसके बारे में, त्रिपुरा में जो सरकार बना है आपका मानिक साहा का, ये कौन से पार्टी से है? तो ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार है। और राजधानी है त्रिपुरा की अगरतला। लोकसभा में 2 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा में 60 सीट है। त्रिपुरा में जो है आपका लाई हरोबा त्यौहार मनाया जाता है। लाई हरोबा त्यौहार जो है आपका त्रिपुरा में मनाया जाता है। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। अगला जो हमारा स्टेट है ये है आपका मिजोरम। मिजोरम जो है इनके जो वर्तमान में सीएम है ये आपका है श्री जोरमथांगा। श्री जोरमथांगा, ये देखिए हंस रहे हैं भाई साहब, ये श्री जोरमथांगा है, ये वर्तमान में सीएम है। और आपका गवर्नर जो है श्री हरिबाबू कंभमपति जो है ये आपका मिजोरम का गवर्नर है वर्तमान समय में। मिजोरम के बारे में क्या है? मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से जो है आपका जोरमथांगा जो है ताल्लुक रखते हैं, मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से। मिजोरम की राजधानी आपका आइजोल है। लोकसभा में 1 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा में 40 सीट है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो हमारा स्टेट है ये है आपका मेघालय। मेघालय का जो है गवर्नर ये पूछ दिया गया है आपका एसएससी जीडी में, तो अभी पूर्वोत्तर के और गवर्नर जो हैं आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो मेघालय का जो है वर्तमान में सीएम कौन है? तो ये है आपका श्री कॉनराड संगमा फैमिली ही यहाँ पे सीएम होते हैं ज़्यादातर मेघालय के अंदर, जैसे आप जानते हैं, है ना। इसके बाद जो है राज्यपाल न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है तथागत राय का, है ना। इससे पहले जो है आपका बीडी मिश्रा साहब कुछ दिन रहे कार्यभार में, है ना। और उसके बाद ला गणेशा भी थे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है तथागत राय का जो है अपॉइंट हो गया है नया में, और ये आपसे पूछा गया है मेघालय के अंदर। तो मेघालय के अंदर सीएम कौन हो गया? कॉनराड संगमा, और राज्यपाल कौन हो गया? तथागत राय। इसके बारे में क्या पॉइंट है? तो इसके बारे में आपका पॉइंट है, ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? कॉनराड संगमा नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनपीपी। ठीक है, राजधानी कहाँ पे है? शिलांग में है। लोकसभा सीट कितने हैं? 2 हैं। राज्यसभा सीट कितने हैं? 1। और विधानसभा सीट कितने हैं? 60 हैं। इसके बाद ये मेघालय में और आपको क्या देखने को मिल जाएगा? मेघालय में मासीनराम एक जगह है, मासीनराम, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला यह स्थान है। इसके बाद गारो खासी ये जनजाति भी हैं, और जयंतिया, गारो खासी और जयंतिया
ये तीनों जनजाति भी हैं और तीनों पहाड़ी का भी नाम है। ये आपको मेघालय के अंदर देखने को मिल जाएगा। चलते हैं आगे। इसके बाद आता है हमारा असम। असम जो है, असम के जो वर्तमान में आपका सीएम है ये है आपका श्री हेमंत बिश्व शर्मा और प्रोफेसर जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। ये आपके हेमंत बिश्व शर्मा का फोटो है और ये आपका जगदीश मुखी साहब का फोटो है। असम के बारे में क्या है, असम के बारे में है आपका पार्टी जो है हेमंत बिश्व शर्मा साहब का, यह है बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, बीजेपी की सरकार है। राजधानी आपका दिसपुर है। लोकसभा में 14 सीट है, राज्यसभा में 7 सीट है और विधानसभा में 126 सीट है। अभी तक आपने जितने भी 8 स्टेट को देखा उसमें से सिक्किम को अगर आप छोड़ दिया जाए तो जो भी स्टेट है उसे 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। 7 सिस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। इस प्रकार से जो है आपका 7 जो है ये आपका 7 सिस्टर का है। खाली सिक्किम को, ऊपर के साइड में जो भी भारतीय स्टेट है उसमें सिक्किम को छोड़ देना है, बाद बाकी जो भी है सभी को कंबाइंड रूप से 7 सिस्टर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद असम के बारे में क्या है, यहाँ पे कामाख्या मंदिर है। क्या है? कामाख्या मंदिर है। कामाख्या मंदिर के परिसर में ही अंबुबाची मेला लगता है असम में, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। असम के अंदर ही दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली स्थित है, जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है ना। असम के अंदर ही आपका जो है काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। असम के अंदर ही मानस नेशनल पार्क स्थित है। असम के अंदर ही नमेरी जो है स्थित है नेशनल पार्क। ओरंग नेशनल पार्क आपका असम में है ना। डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क जो है आपका असम में है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है असम के रिगार्ड में। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा स्टेट है ये है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी जो है आपका कोहिमा है। वर्तमान में सीएम है श्री नेफ्यू रियो और जो गवर्नर हैं श्री जगदीश मुखी हैं। ठीक है, श्री जगदीश मुखी हैं। आप देखिए जगदीश मुखी साहब जो है ये असम का भी है और नागालैंड के अतिरिक्त प्रभार में है। ठीक है, तो गवर्नर जो है एक से अधिक स्टेट के भी एक साथ हो सकते हैं, एक साथ कार्य संभाल सकते हैं। इसका आर्टिकल भी हमने बताया है कि कैसे संभालते हैं। ठीक है, तो श्री नेफ्यू। हाँ, एक चीज और, ये जो हेमंत बिश्व शर्मा साहब है इसके बारे में एक और जानकारी बता दूं। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI के अध्यक्ष हैं आपका कौन? हेमंत बिश्व शर्मा, जो आपका असम का सीएम है। ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, इसके अलावा नागालैंड में सीएम जो है ये आपका नेफ्यू रियो साहब है और राज्यपाल जो है श्री जगदीश मुखी हैं। ये आपका नेफ्यू रियो का फोटो है और ये आपका जगदीश मुखी साहब का फोटो है। ठीक है, इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से जो है ये ताल्लुक रखते हैं कौन? श्री नेफ्यू रियो, है ना। और इसके बाद में जो है आपका कोहिमा इसका राजधानी है नागालैंड का, जो पहले ही बताया। लोकसभा में 1 सीट है, राज्यसभा में भी 1 सीट है और विधानसभा में 60 सीट है। ठीक है, नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जो 2011 के जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि के जगह नकारात्मक वृद्धि दर्ज किया है 0.6% की। यानी जो है यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटा है नागालैंड के अंदर में 2011 के जनगणना के अनुसार। अभी 2021 का जनगणना आना बाकी है। आप 2011 के जनगणना को जो है अच्छे से देख के जाएं। ठीक है, अगला जो स्टेट है हमारा ये है ओडिशा। ओडिशा के जो वर्तमान में आपके जो सीएम हैं ये नवीन पटनायक साहब हैं। ये जितने भोले दिखते हैं इतने ही भोले हैं, नवीन पटनायक साहब। और जो राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। एक जो राज्यपाल का नाम है ये ला गणेशा, तो ला गणेशा आपको पूर्वी भारत के जो है राज्य वहाँ के हैं 7 सिस्टर वाले के। ठीक है, अगर आप कहीं कंफ्यूज करने लगो तो। और प्रोफेसर गणेशी लाल जो है ये तटीय प्रदेश उड़ीसा का जो है आपका राज्यपाल है। इसके बाद ये किस पार्टी से जो है ताल्लुक रखते हैं? तो बीजू जनता दल पार्टी, है ना। बीजू जनता दल पार्टी जो है नवीन पटनायक साहब का पार्टी है। राजधानी की बात करेंगे तो भुवनेश्वर है। लोकसभा में उड़ीसा का जो है 21 गो सीट है और राज्यसभा में 10 गो है और विधानसभा में 147 सीट है। उड़ीसा के अंदर क्या कुछ खास है? तो यहाँ पे आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इसके बाद आपका गहीर माथा कछुआ अभयारण्य है, गहीर माथा कछुआ अभयारण्य है। इसके बाद नौखाई त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। इसके बाद आपका ओडिसी नृत्य जो है
ये आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है। और जो आपका और क्या हाथी गुम्फा अभिलेख के जो है आपका राजा खारवेल, ये भी उड़ीसा से ही संबंधित है, क्योंकि प्राचीन काल में इसे कलिंग कहा जाता था। ठीक है, तो ये सब बात आपको उड़ीसा के रिगार्ड में याद रखना है। एक और याद रख लीजिए, भित्ति चित्र। भित्ति चित्र जो है ये आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है, जहां दीवार वगैरह पे एक चित्र फिल्माया जाता है। ठीक है, अगला जो हमारा स्टेट है ये है आपका झारखंड। झारखंड के वर्तमान में सीएम है आपका श्री हेमंत सोरेन। ये शिबू सोरेन के फैमिली से है, झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ भी जो है आप पीढ़ी दर पीढ़ी सीएम देखेंगे। श्रीमती नहीं होगा, रमेश बैस जो है ये आप यहाँ का जो है राज्यपाल है। ठीक है, तो यहाँ के बारे में क्या एक्स्ट्रा है, तो झारखंड में जो है कौन से पार्टी की सरकार है, तो झामुमो की है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। राजधानी आपका रांची है। लोकसभा में 14 सीट है, राज्यसभा में 6 सीट है और विधानसभा में 81 सीट है। ठीक है, सरहुल त्योहार जो है, सरहुल त्योहार ये आपको याद रखना है, ये झारखंड से संबंधित है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला जो हमारा नेक्स्ट स्टेट है ये आपका है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है 2000 में अलग हुआ था आपका एमपी से। झारखंड भी आपका 2000 में अलग हुआ था आपका बिहार से। और एक और बच गया, उत्तराखंड जो है यूपी से अलग हुआ था 2000 में। तो ये तीनों स्टेट एक ही साल बने थे और सब जो है अपने बड़े बड़े स्टेट जो बगल वाले हैं उनसे निकले थे, जैसे झारखंड बिहार से, एमपी से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में सीएम है ये श्री भूपेश बघेल है और जो आपका गवर्नर है ये अनुसुईया उइके साहिबा है, जैसे आपके यहाँ आप देख रहे हैं आईपीएस किरण बेदी जैसे लग रहे हैं, है ना। तो ये अनुसुईया उइके जो है वर्तमान में गवर्नर है और भूपेश बघेल जो है ये आपका वहाँ का सीएम है। छत्तीसगढ़ के बारे में जो है कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे सरकार है, तो कांग्रेस पार्टी का आपने एक हिमाचल प्रदेश में सरकार देखने को मिलेगा, एक राजस्थान में मिलेगा और एक आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। तो ये कांग्रेस पार्टी की सरकार है। राजधानी आपका इसका जो है रायपुर है। लोकसभा में 11 गो सीट है, राज्यसभा में 5 सीट है और विधानसभा में 90 सीट है। पंडवानी जो लोक कला है ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, पंडवानी लोक कला। तो ये ध्यान रखेंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र का नाम आपने सुना होगा, सेकेंड पंचवर्षीय योजना में जो है इसको लगाया गया था, तो उस समय ये एमपी में लगाया गया था, लेकिन जो है बफरकेट होने के बाद ये छत्तीसगढ़ के ही से आ गया और भिलाई इस्पात संयंत्र जो है अभी छत्तीसगढ़ में है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि अकॉर्डिंग टू 2022-21 वाले जो वित्तीय वर्ष रहा, इसमें कोयला का सबसे अधिक उत्खनन कौन सा राज्य किया, तो आपका आंसर होना चाहिए छत्तीसगढ़। देखिए कोयला का सबसे ज्यादा भंडार है आपका झारखंड में, लेकिन उत्खनन और भंडार में दोनों में फर्क है। मेरे पास मान लीजिए कि बहुत सारा चावल है और मैंने भात बनाया थोड़ा सा, और आपके पास जो भी था मेरे से कम चावल था लेकिन आपने पूरा ही भात बना लिया, तो आप ज्यादा ही प्रोड्यूस कर लिए। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ जो है ज्यादा कोयला खनन करते हैं, झारखंड में ज्यादा भंडारण है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगला जो हमारा स्टेट है ये है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है यूपी से निकला है, जैसा कि मैंने अभी कहा, ये भी इनका भी जन्म 2000 में होता है और 2000 के बाद इसका नाम उत्तरांचल रखा गया था। उत्तरांचल रखा गया था, फिर संविधान संशोधन करके उत्तराखंड नाम रखा गया। अगर आपको पता नहीं हो कि कोई भी राज्य का सीमा का नाम मतलब राज्य का पूरा नाम ही बदलना हो, सीमा का नाम बदलना हो, तो आप कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो आर्टिकल 3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल 3 के थ्रू जो है सीमा का नाम, राज्य का नाम बदला जा सकता है। तो वर्तमान में उत्तराखंड के जो सीएम है ये श्री पुष्कर सिंह धामी है और पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है यहाँ का गवर्नर है। उत्तराखंड में भी आपका जो है 2022 के अंदर विधानसभा चुनाव हुआ था। इसकी सरकार की बात करें तो ये बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी की सरकार यहाँ पे बहुमत में आके जो है सरकार बनाई। देहरादून और गैरसैंण इसके 2 राजधानी है। गैरसैंण भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। देहरादून जो है ये आपका
पुराना राजधानी है। गैरसैंण जो है एडिशनल यानी सेकेंडरी राजधानी है। लोकसभा में 5 सीट है, राज्यसभा में 3 सीट है और विधानसभा में 71 सीट है। इसके बाद रामगंगा नेशनल पार्क जो है, रामगंगा नेशनल पार्क, जिसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाता था, जो इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क भी है। इसकी स्थापना जो है आपका 1835 में हेली नेशनल पार्क के नाम से हुआ था, हेली नेशनल पार्क। उसके बाद इसका नाम फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अब इसका नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, तो ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और रामगंगा नेशनल पार्क से ही रामगंगा नदी निकलती है, ठीक है, जो गंगा का प्रथम सहायक नदी बनती है। जब गंगा देवप्रयाग से आगे चलता है, मतलब जब भागीरथी और अलकनंदा की संगम मिलने के बाद देवप्रयाग में गंगा को प्रोड्यूस करता है, उसके बाद सबसे पहले जो गंगा में आके नदी मिलती है ये है रामगंगा नदी। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो स्टेट हमारा ये है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो वर्तमान में सीएम है ये है आपका MK स्टालिन। कौन है? MK स्टालिन। ऐसा लग रहा है ये रूस का आदमी है ना, फिर भी MK स्टालिन जो है यहाँ का वर्तमान में सीएम है। और श्री RN रवि जो है ये वर्तमान में गवर्नर है। ये देखिए रवि साहब का फोटो और ये देखिए स्टालिन साहब का फोटो। तमिलनाडु के बारे में भी कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा जो आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाएंगे, मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ये किस पार्टी से संबंध रखते हैं आपका, कौन? स्टालिन साहब। तो द्रविड़ मुन्नेर कड़गम पार्टी। कौन सा पार्टी? द्रविड़ मुन्नेर कड़गम पार्टी, ठीक है। इसके अलावा राजधानी है इसका चेन्नई। लोकसभा में 39 सीट है, राज्यसभा में 18 सीट है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है तमिल भाषा बोली जाती है। तमिल भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2004 में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा पोंगल त्योहार आपका तमिलनाडु में होता है। जलीकट्टू त्योहार आपका तमिलनाडु में होता है। पोतंदू त्योहार आपका जो है तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। थाईपुसम त्योहार आपका तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। अगला जो हमारा स्टेट है ये है पंजाब। पंजाब से जो है SSC MTS में 10 बार इसके सीएम का नाम पूछा गया था। पंजाब में भी आपका जो है 2022 के अंदर चुनाव हुआ था। यहाँ पे आपकी सरकार बनी, आम आदमी पार्टी, और इसके सीएम है श्री भगवंत मान और जो राज्यपाल हैं श्री बनवारी लाल पुरोहित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं आपका श्री भगवंत मान। और ये राजधानी कहाँ पे है? चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा का संयुक्त राजधानी है आपका चंडीगढ़। लोकसभा में 13 सीट है, राज्यसभा में 7 सीट है और जो विधानसभा में है 117 यानी 117 सीट है आपका पंजाब में, ठीक है। पंजाब में एक पक्षी अभयारण्य है जिसका आपको नाम याद रखना चाहिए, है ना, अबोहर पक्षी अभयारण्य या अबोहर नेशनल पार्क कहिए, ये आपका जो है पंजाब के अंदर स्थित है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला जो है हमारा ये दिल्ली का है। दिल्ली का हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि उपराज्यपाल कौन बना है, तो विनय कुमार सक्सेना बना है। ये आपका पूछा भी गया SSC GD में, दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? ये विनय कुमार सक्सेना है। इससे पहले जो है अनिल बैजल हुआ करता था, है ना। इनके रिटायरमेंट के बाद इन लोग जो विनय कुमार सक्सेना जो है इनका स्थान लिया है। अगला हमारा MP मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में सीएम है ये श्री शिवराज सिंह चौहान है और जो राज्यपाल है श्री मंगू भाई पटेल है। मध्य प्रदेश इंडिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सेकेंड स्थान रखता है सभी स्टेटों में। पहला आपका RJ है, राजस्थान है, ठीक है। मध्य प्रदेश में दलहन की खेती सबसे अधिक होती है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं शिवराज सिंह चौहान साहब और गवर्नर कौन था? मंगू भाई पटेल। राजधानी कहाँ है, तो इसका राजधानी भोपाल है। लोकसभा में 29 सीट है, राज्यसभा में 11 सीट है और आपका विधानसभा में 230 सीट है। मध्य प्रदेश के अंदर जो नेशनल पार्क है उसमें कुछ प्रमुख है। संजय नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होती है ना। उसके बाद मध्य प्रदेश में और क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सांची का स्तूप हो जाएगा मध्य प्रदेश के सांची में, है ना। उसके बाद आपका जो है चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया खजुराहों का मंदिर हो जाएगा, ये भी आपका मध्य प्रदेश के अंदर ही स्थित है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। अगला जो स्टेट है हमारा ये है पश्चिम बंगाल के वर्तमान में सीएम है ये कुमारी ममता बनर्जी है और इस समय वर्तमान में अभी 2023 के जनवरी माह तक, आज आपका 15-16 तारीख है, तो इस समय तक जो है भारत में
एकमात्र महिला लेडीज जो है आपका जो है सीएम के पोस्ट पे आसीन है। ऐसा नहीं कि इतिहास में तो बहुत सारे बनी, लेकिन इस समय एकमात्र है। और सीवी आनंद बोस है, ये न्यू अपॉइंटमेंट है यहाँ के गवर्नर के रूप में बोस साहब का। तो इसे तो याद ही नहीं रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कलकत्ता से माननीय आदरणीय सुभाष चंद्र बोस चंद्र जी जो है आपका बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर भी जो गवर्नर बना है बोस ही बना है, तो इससे आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो सीवी आनंद बने हैं, क्योंकि आपको पता है इससे पहले जगदीप धनखड़ साहब थे यहाँ का जो है गवर्नर, और जब उपराष्ट्रपति के लिए आपका उनका सिलेक्शन हो गया तो यहाँ का पोस्ट वैकेंट था, और अब जो है सीवी आनंद बोस को जो है अपॉइंट कर लिया गया है एज ए गवर्नर। यहाँ पे जो सरकार की बात करें तो ममता दीदी की सरकार आप जानते हैं, तृणमूल कांग्रेस है, राजधानी आपका कोलकाता है, लोकसभा सीट 42 है, राज्यसभा सीट 16 है, और विधानसभा सीट 294 है। आपका जो है पश्चिम बंगाल में के लिए याद जाना जाता है, ये है आपका सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा के लिए प्रख्यात है आपका कोलकाता, ये दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है। ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। साथ ही साथ गंगा सागर मेला आपका जो है कोलकाता में ही लगता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जात्रा त्योहार आपका जो है दुर्गा पूजा के अवसर पे कोलकाता में ही लगता है। तो ये सभी बातों आपको ध्यान रखना है। अगला जो आया नेक्स्ट स्टेट उत्तर प्रदेश, इनको कौन नहीं जानता भाई साहब। उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ हैं, है ना, लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए 2022 में भी सिलेक्ट होके आए। और जो राज्यपाल हैं ये कभी गुजरात की राज्यपाल रह चुकी श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, तो ये बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, भगवाधारी। इसके बाद राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ में है। लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है, और विधानसभा सीट 403 है। जो सभी राज्यों में जो है ये सबसे अधिक है। संसद में सबसे अधिक सीट जो है आपका उत्तर प्रदेश का ही आता है। दूसरा स्थान आपका जो है महाराष्ट्र का आता है। अगर 80 और 31 जोड़ लें तो हमारे ख्याल से 111 हो जाएंगे। 111 जो है सांसद को भेजते हैं यूपी अकेला, ठीक है। और टोटल है ही कितना, तो 250 और 550 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, है ना। 800 में से 111 खाली यूपी का है ना। अगला जो स्टेट है ये हमारा है तेलंगाना। तेलंगाना जो है आपका आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, है ना। इनके जो वर्तमान में सीएम है ये है श्री NK चंद्रशेखर राव, और जो राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन, ठीक है। तमिलसाई सुंदरराजन जो है आपका यहाँ का गवर्नर है। तेलंगाना के बारे में क्या कुछ खास है, तो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी के यहाँ पे सरकार है जो चंद्रशेखर राव जी हैं। हैदराबाद इनकी राजधानी है। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करता था, अब तेलंगाना की राजधानी है। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती बन गई है। लोकसभा में यहाँ पे 17 सीट आरक्षित है, राज्यसभा में 7, और विधानसभा में 119 सीट जो है यहाँ पे आरक्षित है। बथुकम्मा त्योहार का नाम आपने सुना होगा, बथुकम्मा और बोनालू, ये दोनों त्योहार जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और दोनों त्योहार जो है आपका तेलंगाना के अंदर मनाया जाने वाला त्योहार है। अगला है हरियाणा। हरियाणा के जो वर्तमान में सीएम है श्री मनोहर लाल खट्टर हैं, और आपका श्री बंडारू दत्तात्रेय जो है ये आपका यहाँ का जो है सीएम है। राजधानी की बात करेंगे तो हरियाणा और पंजाब का कंबाइंड राजधानी है, जो आपका कहाँ पर है, चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। हरियाणा के बारे में है कि देश के सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है आपका हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात है यहाँ का, सबसे कम वन है यहाँ पर, ये हो गया आपका हरियाणा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का नाम आपने सुना होगा। ये आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये आपका जो है हरियाणा से ही स्टार्ट हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। यहाँ पे लोकसभा में 10 सीट है, राज्यसभा में 5, और विधानसभा में 90 सीट रखा गया है। बात करें ये जो आपका खट्टर साहब है किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब आ गया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान में सीएम है वह VS जगनमोहन रेड्डी है, और विश्व भूषण हरिश्चंद्रन को पिछले साल जो है कलिंग अवार्ड दिया गया था। कलिंग अवार्ड जो है इनको दिया गया था विश्व भूषण हरिश्चंद्रन को उड़ीसा सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ का राज्यपाल है एज प्रेजेंट में श्री विश्व भूषण हरिश्चंद्रन, और जो जगनमोहन रेड्डी साहब है यहाँ का सीएम है। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो इनका पार्टी का नाम बड़ा ही लंबा चौड़ा है, युवजना श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी। इस प्रकार इस पार्टी से बिलोंग करते हैं। राजधानी की बात करें तो अमरावती, और यहाँ पे मैं बता दूं जो हाई कोर्ट है इंडिया के अंदर 25 सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट जो है आपका आंध्र प्रदेश का ही है। क्योंकि अगर ऐसा देखा जाए तो आंध्र प्रदेश सबसे लेटेस्ट राज्य है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारतीय तटीय राज्यों में दूसरा सबसे बड़ा तटीय राज्य रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आंध्र प्रदेश ही होता है। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे राज्य पुनर्गठन आधार पर बनाया हुआ राज्यों में पहला राज्य कौन सा है, तो ये भी आंध्र प्रदेश ही होता है।
तब एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली थे। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। लोकसभा में आंध्र प्रदेश के अंदर 25 सीट है, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 175 सीट है। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी है और राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है। अब आगे है अपना गोवा। गोवा के बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत है क्योंकि गोवा से काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है। गोवा का जो सीएम है ये श्री प्रमोद सावंत है और राज्यपाल जो है श्रीधरन पिल्लई हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो गोवा में भी आपका 2022 के अंदर चुनाव हुआ था, 5 राज्यों में से एक गोवा भी था। गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, तो इसमें से जो है गोवा भी था। और गोवा में जो है पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन बीजेपी पार्टी की सरकार बनी है। वहाँ पे प्रमोद सावंत जो है सीएम एज अपॉइंट हुए हैं। राजधानी पणजी है। लोकसभा में 2 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा में 40 सीट हैं। गोवा जो है सभी भारतीय राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा स्टेट है। सबसे छोटा स्टेट है आपका गोवा। गोवा जो है आज़ादी के सबसे बाद में जो है इसे आज़ाद कराया गया। उसे 1961 में जो है रिलीज किया गया था। गोवा को 56वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय राज्य में मिलाया गया था। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसे जो है राज्य का दर्जा जो नहीं दिया गया था, बाद में जो है पहले तो 1961 में रिलीज कराया गया, फिर इसको जो है एज यूनियन टेरिटरी रखा गया, फिर 56वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है एक पूर्ण राज्य की दर्जा इसे दिया गया था। इसके अलावा गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हो गए। गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। क्या? कोंकणी भाषा बोली जाती है। सिमगो त्योहार मनाया जाता है गोवा में। गोवा का नृत्य जो है तरंगमेल नृत्य है गोवा का। इसके बाद आपका जो है गोवा में भगवान महावीर अभयारण्य स्थित है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है गोवा के रिगार्ड में। गोवा में एक पेय पदार्थ लोग पीते हैं जिसे फेनी कहते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, फेनी कहते हैं। फेनी ताड़ी के जैसा होता है, जैसे गांव घर में ताड़ी लोग पीते हैं वैसे ही है ना, फेनी होता है। ताड़ी अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन लिमिट में पिया जाए तो। अगला प्रश्न हमारा कर्नाटक है। कर्नाटक में जो है सीएम है श्री बासवराज बोम्मई और जो राज्यपाल हैं श्री थावरचंद गहलोत हैं। ये आपका जो है कैबिनेट में भी रह चुके हैं, जैसा कि आप जानते हैं थावरचंद गहलोत को, है ना। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। लोकसभा में 28 सीट है, राज्यसभा में 12 सीट है और कुल सीट जो है विधानसभा में ये 224 है। कर्नाटक में सबसे ऊंचा जलप्रपात है एक, जिसका नाम है कूचिकल जलप्रपात। क्या नाम है? कूचिकल जलप्रपात, जो बराही नदी पर स्थित है। यह आपका कर्नाटक में है और इंडिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वैसे जोग या गोरसप्पा भी कर्नाटक में ही है, जिसे महात्मा गांधी फॉल भी कहा जाता है, लेकिन ये सबसे ऊंचा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में नहीं। अब आ गया राजस्थान, जो कांग्रेस का यहाँ पे सरकार होगा। राजस्थान में जो है अपना सीएम जो है श्री अशोक गहलोत हैं और आपका जो है गवर्नर जो है श्री कलराज मिश्रा हैं। ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है। राजस्थान का नियम है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार अन्य, है ना। तो यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है। राजधानी आपका जयपुर है, ऐसा होना भी चाहिए। लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा में यहाँ पे 200 सीट हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर क्या कहना भाई, एक्स्ट्रा फैक्ट में तो बहुत सारे राजस्थान का, फिर भी कुछ नृत्य जो है जो एग्जाम में आपके छपते हैं ये देख लीजिए। कलबेलिया नृत्य है, गणगौर नृत्य है, पनिहारी नृत्य है, कठपुतली नृत्य है। थार मरुस्थल जो इंडिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है राजस्थान में है। आपका जो है केवला देवी घाना पक्षी विहार, ये भी आपका जो है राजस्थान में है। सरिस्का अभयारण्य, ये भी आपका जो है राजस्थान में है ना। ये सभी बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला स्टेट है हमारा गुजरात। गुजरात जो है, गुजरात के यहाँ सीएम है श्री भूपेंद्र पटेल हैं और जो राज्यपाल हैं श्री आचार्य देवव्रत सिंह हैं। गुजरात में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राजधानी गांधीनगर है। लोकसभा में 26 सीट, राज्यसभा में 11 सीट और विधानसभा में 182 सीट हैं। गुजरात के अंदर गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात के अंदर आपका जो है पालीताना का जैन मंदिर है। गुजरात के अंदर जो है आपका सोमनाथ मंदिर है। गुजरात के अंदर जो है आपका धौला बीरा जो स्थान है, जो हड़प्पन साइट है, जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया, ये भी आपका गुजरात के अंदर है। गुजरात के अंदर मोढेरा का सूर्य मंदिर है। गुजरात के अंदर मोटेरा स्टेडियम है। गुजरात के अंदर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, ठीक है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। तो ये बात सब ध्यान रखना है। अब आगे महाराष्ट्र, यहाँ पे तो भाई साहब क्या बात कहना, मैंने प्रेम से काट लिया। महाराष्ट्र के अंदर जो है श्री एकनाथ शिंदे वर्तमान में सीएम है। इससे पहले उद्धव ठाकरे हुआ करते थे और अभी जो राज्यपाल हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी है। मजे की बात यह है कि उद्धव ठाकरे भी शिवसेना से और ये जो एकनाथ शिंदे जी हैं ये भी शिवसेना के ही हैं। राजधानी मुंबई में है। लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा सीट 19 है और विधानसभा में 288 सीट हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है बिहार।
बिहार पलटू चचा यहाँ पे आ चुके हैं। श्री नीतीश कुमार सीएम है यहाँ पे। ये 8वीं बार जो है शपथ ग्रहण किए हैं सीएम का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 8वीं बार सीएम पद का जो है शपथ कौन लिए हैं, तो श्री नीतीश कुमार। फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। बिहार के बारे में कुछ तो खास नहीं है, लेकिन है 2-4 चीज जिसे मैं बताना चाहूंगा। पार्टी है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जो आपका तीर छाप है इसका नीतीश का, क्योंकि मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ भाई, तो काफी नजदीक से देखा हूँ। राजधानी पटना है। लोकसभा में 40 सीट है, राज्यसभा में 16 सीट है और 243 जो है आपका विधानसभा के अंदर सीट है। बिहार में आपका नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है। इसके बाद में राजगीर, आपने नाम सुना होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है राजगीर, ये भी आपका बिहार में है। बराबर की गुफा बिहार में है। शेरशाह की मकबरा सासाराम बिहार में है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ गया केरल के वर्तमान में सीएम है पिनरई विजय और मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के राज्यपाल हैं। इन दोनों का आप पिक देख रहे हैं। तो ये था केरल के बारे में। थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे ले लेंगे। केरल के बारे में जो है सबसे अधिक लिंगानुपात है, सबसे अधिक साक्षरता है ना, सबसे अधिक लिंगानुपात, सबसे अधिक साक्षरता। इडुक्की परियोजना का नाम आपने सुना होगा। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल के अंदर ही स्थित है। वेम्बनाड झील का आपने नाम सुना होगा। वेम्बनाड झील का नाम जो है ये भी आपका केरल के अंदर ही स्थित है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का राज्यपाल। हाँ, अभी आपने ये देखना है, केंद्र शासित प्रदेश का देखना रह गया है। ये आपका सीएम मिले हैं। अब आपको केंद्र शासित प्रदेश के लिए चलते हैं। सभी केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल और प्रशासक को देख लेते हैं। तो लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं, देखिए केंद्र शासित प्रदेश में जो शासन चलाते हैं, इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे सीएम अपॉइंट होता है। एक तो है आपका दिल्ली और एक होता है आपका पदुचेरी। तो दिल्ली और पदुचेरी ये दोनों जो है यहाँ पे सीएम भी अपॉइंटमेंट होते हैं। अन्य केंद्र शासित प्रदेश में सीएम अपॉइंटमेंट नहीं होता है ना, इसको विशेषाधिकार प्राप्त है, ये पहले से समझ लीजिए। लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम क्या है, तो श्री राधा कृष्णन माथुर। ये जब से लद्दाख बना है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तब से श्री राधा कृष्णन माथुर ही हैं। मनोज सिन्हा जो है ये आपका जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। इसके बाद दादर नगर हवेली और दमन के जो है प्रशासक कौन है, तो ये श्री प्रफुल्ल पटेल हैं। आपको पता होगा दादर नगर हवेली और दमन को जो है मर्ज कर दिया गया है और दमन नाम रख दिया गया है। तो इसके श्री प्रफुल्ल पटेल जो है यहाँ का प्रशासक हैं। चंडीगढ़ के प्रशासक जो हैं बनवारी लाल पुरोहित हैं, है ना। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। लक्षद्वीप के प्रशासक का नाम है प्रफुल्ल पटेल, एडिशनल प्रभार में है। ये दमन एवं दीव के भी हैं और यहाँ के भी हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल जो हैं ये आपका देवेंद्र कुमार जोशी हैं। दिल्ली का उपराज्यपाल जो है विनय कुमार, आपने देखा ही है ना। तो इस प्रकार से ये था हमारा आज का सीएम और गवर्नर से संबंधित सभी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो है वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पहली बार अगर चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।